हेलो एवरीवन और सभी को राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है रोशनी भानुगुप्ता ब्लॉग में। मैं रोशनी आप सभी की प्यारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए मैं तैयारियां शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आलू आलू को लेकर बैठी हुई हूँ। तो आलू से क्या ही बनाते हैं, आलू से तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम में तो नाश्ते में सबसे इजी और सबसे फिट और सबसे मज़ेदार टेस्टी क्या चीज़ हो सकती है, बस आलू के पराठे। जो कि मैं आज आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब खाली आलू के पराठे ही बना रही हूँ भाई, मैं सब्जी क्यों नहीं बना रही हूँ। तो आज मैं सब्जी इसलिए नहीं बना रही हूँ कि सब्जी तो रात की ही रखी हुई है, लंच में चल जाएगी। तो मैंने सोचा खाली आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि सब्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जी की भी ज़रूरत होती तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। सब्जी में मैं बना देती आलू टमाटर की सब्जी, जो कि बहुत इजी है। पर कोई बात नहीं, आज सब्जी तो बनानी नहीं है, तो मज़े लेते हैं आलू के पराठे के। तो आलू के पराठे में सबसे ज़्यादा तो मेनली क्या होता है ना, धनिया डाल दो। धनिया से आलू की रौनक ही बहुत बढ़ जाती है और बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे। और धनिया के साथ साथ में अगर और भी टेस्टी बनाना चाहते हो आप, तो आप प्याज भी डाल सकते हो बारीक बारीक काट के। हाँ, प्याज डालने के बाद थोड़ा सा पराठा कई बार नहीं फूलता है, प्याज की वजह से थोड़ा सा फट जाता है। तो लेकिन हाँ, टेस्ट तो डबल हो जाता है पराठे का। और पराठे को और भी टेस्टी बनाना चाहते हो तो इसके साथ में बटर का कॉम्बिनेशन, हाँ, इसके साथ में आप बटर के साथ इसको खाएंगे आलू के पराठे को तो और भी यम्मी लगेगा। पर कोई बात नहीं, कुछ लोग बटर नहीं खाते हैं तो देसी घी से भी खा सकते हैं। जैसे गांव वगैरह में लोग बटर का कम यूज़ करते हैं, देसी घी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि गांव में गाय वगैरह होती हैं तो दूध दही घी की कोई कमी नहीं रहती है। तो ज़्यादातर गांव के लोगों में देसी घी का ज़्यादा यूज किया जाता है गांव की फैमिलियों में। तो मैं तो देसी घी होता है तो देसी घी का यूज़ कर देती हूँ पराठे के साथ में, नहीं तो बटर के साथ में पराठा बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर लो, पराठे को डबल टेस्टी बना सकते हो। और अब मेरा पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और खासकर एक बात होती है, आलू के पराठे को जितना भी आप तवे से उतरने के तुरंत बाद खाते हैं ना, बहुत ही यम्मी लगता है। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ये, रखने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है। तो कई बार तो मैं बना के रख देती हूँ, तो 10-15 मिनट के ड्यूरेशन में फिर खा लेते हैं। और अगर कई बार नहीं बना के रखती हूँ, तुरंत के तुरंत जब तवे से उतार के बनाती हूँ तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। और मैं फटाफट से बच्चों को ट्यूशन वगैरह खाना वगैरह खिला के सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ दोनों बच्चों को। और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा किचन वगैरह और रूम वगैरह सारा कुछ फैल जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी से किचन का वर्क फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल सर्दियों का समय है, तो सर्दियों में टाइम को मैनेज करना पड़ता है। कोशिश रहती है कि कोई भी काम हो एक के साथ 2-3 कामों को निपटा लिया जाए, क्योंकि सर्दियों का दिन तो बहुत ही छोटा रहता है। शाम के बाद तो थोड़ा सा समय पता चलता है, रुकता है, लेकिन दिन के समय में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर दिन के समय में मैनेज करना है तो बस एक ही काम करना है। अगर आप सुबह का नाश्ता बना रहे हो तो नाश्ते के साथ साथ में किचन को भी साथ के साथ समेटते हुए चलिए, नहीं तो पूरे दिन का काम बना रहता है। या फिर किचन ही होता है, या फिर आप कपड़े धो लो, या फिर बर्तन ही कर लो। तो इस तरीके से मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ एक बार में। अगर मैं किचन में नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, तो साथ के साथ बर्तन वगैरह सारे सिंक में साफ़ सुथरे कर देती हूँ, ताकि सिंक में बर्तन ना फैले रहें पूरे दिन के लिए। और अगर सिंक में बर्तन वगैरह रहते हैं ना, तो ऐसा लगता रहता है कि घर में गंदगी ही फैली हुई है। लेकिन हाँ,
तब चलता है, चलो कोई बात नहीं, 2-4 अगर बर्तन होते हैं 1-2, तो सर्दियों में अगर 1-1 2-2 बर्तन धोने अगर बैठते हैं तो ऐसे तो हम पूरे दिन भीगे ही रहेंगे और हाथ पैर अपने ठंडे रखेंगे। तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ 1-2 बर्तन अगर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिंक में बार-बार हाथ लगा के अपने आप को गीला करो, अपने आप को सर्दी में परेशान करो। तो कोशिश करो, जब अगर इकट्ठा बर्तन होते हैं तो अगर आप किचन में खड़े हो तो हाथ के हाथ बर्तनों को भी साफ कर दो और एक काम हमारा फटाफट से निपट जाता है। मुझे स्पेशल फिर किचन में बर्तनों के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता है। और मैंने देखिए सारा सिंक वगैरह साफ कर दिया है। और इधर ये देखिए किचन के कपड़े सभी के यहाँ पे बहुत ही गंदे गंदे हो जाते हैं, जैसे कि किचन में ऑयल वगैरह के जो स्लिप वगैरह साफ करते हैं, गैस वगैरह साफ करते हैं तो सारा ऑयल ऑयल सा हो जाता है। तो मैं इनको कपड़ों को ऐसे ही गैस के ऊपर पानी में सर्फ डाल के रख देती हूँ अच्छे से उबलने के लिए। फिर इसके बाद में इन कपड़ों को ब्रश मार के साफ कर देती हूँ तो इनमें से सारा ऑयल निकल जाता है। और एक तरफ ये देखिए मैं लिखा पढ़ी कर रही हूँ, लिस्ट तैयार कर रही हूँ ये राशन के सामान की। कुछ सामान घर में ख़त्म हो गया है तो मैं कोशिश करती हूँ एक साथ में ही सारा सामान राशन का लिख देती हूँ। तो जो 2-4 चीज़ें नहीं होती हैं उनके साथ में जो होती भी हैं अगर राशन में तो उनको भी मैं मंगा लेती हूँ साथ के साथ। अगर 2-4 दिन बाद अगर दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हमें रिपीटेड दोबारा से मंगाना पड़ेगा राशन। तो इसलिए मैं करती हूँ एक ही बार में राशन का सारा सामान 15-20 दिन का मंगा लेती हूँ। और इधर मैं अब शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो तैयारी हो चुकी है, डिनर हमारा बन चुका है। तो अब समय हो चुका है डिनर का और डिनर भी तैयार है। फिर मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। और खाने में तो दाल चावल रोटी ही बनाई है। तो सिंपल सा खाना, ज़्यादातर अल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के एक दिन दाल ज़रूर बनती है। तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलती रहती है, हर दूसरे दिन कोई कमी नहीं रहती। और ये देखिए होममेड अचार है, बहुत ही टेस्टी लगता है जो मैंने आज राशन के सामान में मंगवाया है। और बिल्कुल भी घर जैसा अचार है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है दाल चावल के साथ में, पराठे के साथ में, सभी चीज़ों के साथ में बिल्कुल मैच करता है। घर में तो बनाने की कोई ऐसी इस अचार के सामने ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मैं जल्दी जल्दी से सबको खाना परोस देती हूँ और इंतज़ार होता ख़त्म। और मेरा खाना बिल्कुल हो गया है तैयार। अब रात के समय आ गया है राशन का सारा सामान। तो मैं इस राशन के सारे सामान को पर्चे से मैच कर लेती हूँ कि पूरा आया है सामान कि नहीं। क्योंकि अगर सामान में कुछ कमी रह जाएगी, अगर अभी इस समय नहीं गिनेंगे तो बाद में पता चलता है, फिर दुकानदार मानेंगे भी नहीं इस बात को कि इसमें कोई चीज़ मैंने नहीं भेजी है, सामान में कमी है। तो मैं सारा सामान चेक कर ले रही हूँ, चेक करके अभी डब्बे वगैरह में भर के रख दूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।